नमस्कार दोस्तों। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर अपने कड़क अंदाज को लेकर चर्चा में है। जी हां दोस्तों, सीजेआई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को फटकार लगा दी है और वकीलों को कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखने के लिए भी कहा है। अब आखिर ऐसा हुआ क्या था? दरअसल दोस्तों, एक मामले की जानकारी के सवाल पर वकील ने बताया कि उसने आदेश की जानकारी कोर्ट मास्टर से ले ली है, जिसके बाद चीफ जस्टिस भड़क गए और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोर्ट मास्टर से पूछने की कि मैंने कोर्ट में क्या आदेश दिया। कल को तुम मेरे घर आकर मेरे निजी सचिव से पूछोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। वकीलों को कुछ समझ है या नहीं? ये हरकतें दोबारा मत करना। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, थोड़े समय के लिए ही सही, मैं अभी चीफ जस्टिस हूं। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को कुर्सी संभाली थी और उनका कार्यकाल 2 साल का है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि थोड़े समय के लिए ही सही, मैं अभी चीफ जस्टिस हूं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस वकीलों को अदालत में मर्यादा बनाए रखने को लेकर बोल चुके हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने वकीलों को नियमों का पालन न करने और अमर्यादित आचरण के लिए फटकार लगाई है। एक मामले में सीजेआई ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि अलग अलग वकील एक ही मामले को लेकर बार बार कोर्ट के पास न आए। यह अदालत को बरगलाने की तरकीबें हैं और इससे मेरी विश्वसनीयता दांव पर लगती है। तो वहीं एक वकील के कोर्ट में या शब्द कहने पर सीजेआई ने कहा था कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं है। ये क्या है या? मुझे इस शब्द से नफरत है। कोर्ट में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तेज आवाज को लेकर भी सीजेआई वकील को फटकार लगा चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आप पहले अपनी आवाज नीची कर सकते हैं? चीफ जस्टिस की बात सुने, अपनी आवाज को नीची करें। दोस्तों, सिर्फ कोर्ट में वकीलों और जजों के आचरण या टिप्पणियों पर ही नहीं, कई बार नेताओं के भी विवादित बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई है और आगे से ऐसा ना करने को लेकर भी कहा है। सीजेआई के नरम तेवर भी कई बार देखने को मिलते हैं। जैसे एक बार कुछ पैसों की वजह से जब एक छात्र का एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई ने आदेश दिया था कि कुछ पैसे की वजह से एक होनहार छात्र का भविष्य खराब नहीं किया जा सकता और उसके बाद उन्होंने आईआईटी को आदेश दिया था कि उस छात्र का एडमिशन ले जिससे उसका आने वाला भविष्य खराब ना हो। फिलहाल सीजेआई के इन तेवरों पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।